हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं दिव्या शर्मा मेरे चैनल पर चटोरी जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो गाइज, आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ बहुत ही बढ़िया सी एक रेसिपी बनाने की। तो आप देख सकते हैं, ये अपने खीले हैं जो कि हम दीपावली पर प्रसाद के तौर पर मंगाते हैं इनको, और हम शौक में लेकर के तो आते हैं, भरपूर मात्रा में प्रसाद वगैरह भी चढ़ाते हैं और बांटने वाले लोगों को भी दे देते हैं जो हमारे आते हैं प्रसाद मांगने वाले। इसके बाद में भी काफ़ी मात्रा में हमारा ये बच जाता है, तो समझ में नहीं आता कि हम क्या करें इसका। तो आज मुझे एक आइडिया आया है कि इसका एक बढ़िया से एक नाश्ता हम बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से भूंज लेंगे, ठीक है। और इसको भूंज लेंगे, और इस अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने ली है प्याज, काट ली है, आधी प्याज है, 2 से 3 लहसुन काट लिए हैं, अदरक ले लिया है मैंने थोड़ा सा, आधा टुकड़ा करीबन, और 2-3 मिर्च हैं। और यहाँ पर मेरे पास पालक पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने ये थोड़ा सा उसमें से निकाल लिया था, काट लिया था। तो अगर आपके पास में पालक नहीं है तो कोई बात नहीं है, धनिया ले सकते हैं या कोई भी सब्जी वो ले सकते हैं आप। तो ये देखिए, मैंने काट लिया है, और यहाँ पर मैंने टमाटर कट करके रख लिया है। और अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बढ़िया से हम इसको भूंज लेते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़े से है ना खिंचे खिंचे से रहते हैं। इनको हम अगर इनका कुछ बनाना चाहें तो ये बनेगा नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से भूंज लेते हैं जिससे ये कुरकुरे से हो जाते हैं, एकदम क्रिस्पी से हो जाते हैं। तो चलिए हम इनको भूंजते हैं। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी थी, और इसमें हम इसको भूंज लेंगे अच्छे से। और इसको हम जब तक भूंजेंगे, जब तक ये अच्छे से कुरकुरे और क्रिस्पी इसमें नहीं आ जाता, जब तक हम इसको बढ़िया से भूंज लेंगे। और ये अब देख लेते हैं, हमारा ये बढ़िया सा भुंज गया है, इसको हम चेक कर लेंगे। और ये इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, इसका मतलब ये बढ़िया से भुंज गया है, देखिए आप। तो इसको हम साइड में रख देते हैं, और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, कढ़ाई हम हटाते हैं। और यहाँ पर रख ली है मैंने दूसरी कढ़ाई, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। और जो हमने मसाले कट करके रखे थे अपने, इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं भूनना है। और ये हमारी कढ़ाई गरम हो गई है, ऑयल भी गरम हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे राई, पीली वाली हो या काली वाली हो, राई डाल देंगे। इसमें राई जितनी अच्छी डलती है इसमें उतना अच्छा देखने में लगती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और इसके बाद में हम डाल देंगे इसमें प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक, और इनको हम अच्छे से भून लेंगे। अब डाल देंगे हमारे जो टमाटर हैं उनको, और साथ ही डाल देंगे ये जो हमारी थोड़ी सी हमने पालक ली थी। और अब डाल देंगे हम इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हरा धनिया पिसा हुआ, और आधे से भी कम हम लाल मिर्च ले लेंगे, और आधे से भी कम हम हल्दी ले लेंगे। और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, हमको इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब ये जो गैस हमने भूजा था अपना, तो इसको हम क्या करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में हमने डाल लिया है, धीरे धीरे करके हम इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कितना बढ़िया फाइन पाउडर बनकर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसको हम इसी तरीके से हमने ये सारा पीस लिया था, और हम इसमें डाल लेते हैं इसको। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से इसका पाउडर बन गया है, जिस तरीके से चावल का आटा होता है। और ये वैसे भी गाइस हम जानते हैं कि जो खीले होते हैं वो धान को अच्छे से लोग फुटाते हैं, तब जाके ये हमारे खीले बन जाते हैं। तो ये एक चावल जैसे ही हैं। तो इसको हम बढ़िया से पीस लेंगे, और इसका बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनता है गाइस, बहुत ही टेस्टी सा। और आप देख सकते हैं कितना हल्का और कितना लाइट रहता है ये। तो हमारा जो नाश्ता बनता है वो भी बहुत हेल्दी और लाइट रहता है। तो चलिए हम बनाते हैं।
और अब क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये मैंने क्या बोलते हैं अपना मट्ठा लिया हुआ था, ये आधी कटोरी करीबन आप देख सकते हैं। अगर आपके पास में दही हो तो आप दही को भी इस तरीके से पतला कर लीजिए और इसको हम इसमें डाल देंगे और इसका हम बढ़िया से घोल बना लेंगे, बैटर टाइप से बना लेंगे इसका। और इसमें हम अब जो यूज़ करेंगे वो पानी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा मट्ठा या दही नहीं डालना है, तो इसके बाद में हम पानी यूज़ करते हैं। और इसको हम थोड़ा सा पतला सा बैटर टाइप से बना लेंगे इसको हम। और इसमें जो हमने अपने मसाला भूंजा था, जो सब्जी पालक और प्याज वगैरह, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, इसमें मिला देंगे पूरा। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब गाइस क्या करते हैं, हम अपना गैस ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर हम रख देते हैं अप्पे मेकर और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। और यहाँ पर जो हमने बैटर रेडी किया था गाइस, उसको हम धीरे धीरे से इसमें डाल देंगे। और ये देखिए, ये हमने सारे इसमें अपना डाल दिया है, बैटर जो था हमारा। और ये इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर क्या है गाइस, जो हमने अपना ऑयल में हमने सारा मसाला मिक्स कर लिया था इसमें, तो ये हम थोड़ा थोड़ा सा इनके ऊपर इस तरीके से बहुत ही बढ़िया से तैयार होते हैं बनकर। ये नाश्ता जो रहता है गाइस, बहुत ही, आप खुद बनाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना टेस्टी और कितना बढ़िया सा रहता है। वैसे समझ में नहीं आता है कि हम इन खीलों का क्या करें, और आप इस तरीके से उनका यूज़ कर सकते हैं। बढ़िया सा हल्का फुल्का सा और नाश्ता तैयार हमारा हो जाता है। और खाने में भी बहुत ही लाइट और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो इनको अब हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए गाइस, ये हमारे बढ़िया से खीलों के अप्पे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से हमारे अप्पे बने हैं। और इनको बढ़िया से हम सॉस के साथ में खाएं, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से हम बढ़िया से ये लीजिए। और इस तरीके से आप भी अपने घर पे बनाइए। अगर आपके घर पे खीलें पड़ी हों, बहुत सारी रखी होंगी, अभी त्योहार हमारा निकल के चुका है, तो हमारे पास में हर घर में खीलें होंगी, तो हम इस तरीके से उसका नाश्ता बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और गाइस, आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।